हैं जेएसपी एक्शन टैग। जेएसपी एक्शन टैग एक तरह से किसी भी एलिमेंट्स की तरह से या टैग की तरह से होता है जो जावा प्रोवाइड जेएसपी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक टास्क हम कोई एग्जीक्यूट करते हैं। और एक तरह से ये हमको क्या क्या कंट्रोल फ्लो डिफाइन करता है बिटवीन पेजेस, बिटवीन जावा बेस, ठीक है, और भी चीज़ें डिफाइन करता है उसके साथ साथ। क्लियर। नेक्स्ट अब हम ये समझते हैं कि जावा बीन्स का फर्स्ट जेएसपी टैग्स क्या होता है। तो जेएसपी फॉरवर्ड एक्शन टैग पे हम आ जाते हैं। तो जेएसपी फॉरवर्ड एक्शन टैग किसकी तरीके से यूज करता है, तो जेएसपी एक तरह से रिक्वेस्ट को लेकर के जाता है और एक दूसरे पेज पे डिफाइन करता है एनोदर रिसोर्स। इट में भी जेएसपी एचटीएमएल एनोदर रिसोर्स कर सकते हैं कि कोई भी रिसोर्स हो सकता है, जेएसपी हो सकता है, एचटीएमएल हो सकता है, या किसी भी तरह के रिसोर्स पे एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स पे कोई रिक्वेस्ट लेकर के जाता है। तो वो काम हमारा फॉरवर्ड करता है कि एक तरह से वो रिक्वेस्ट लेके जाता है या किसी यूआरएल को रिक्वेस्ट को लेके जाता है, वो ओपन करता है। तो इस तरीके से वो फॉरवर्ड हम यूज कर सकते हैं। ठीक। अब फॉरवर्ड को यूज करने का तरीका क्या होता है, हम न्यू प्रोजेक्ट डिफाइन करेंगे। न्यू प्रोजेक्ट हम वेब डेवलपमेंट में डिफाइन करेंगे, तो हम डायनेमिक वेब पेज ओपन कर लेंगे, देन नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्ट नेम डिफाइन कर लेंगे। प्रोजेक्ट नेम हम लिख लेते हैं ओके। देन नेक्स्ट प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, जनरेट कर लेंगे वेब डॉट एक्सएमएल को। क्लियर। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को, वेब ऐप। क्लियर। अब आते हैं हमको क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो हम सबसे पहले एक इंडेक्स पेज डिफाइन कर लेंगे, जिसके अंदर हम ये फॉरवर्ड टैग डिफाइन करेंगे, और वो आपका पेज एट्रीब्यूट होता है, जिसमें हम पेज जिस पे हम रिक्वेस्ट लेकर के जाना चाहते हैं वो चीज़ हम डिफाइन करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले वेब ऐप पे हम राइट क्लिक करके एक जेएसपी पेज फाइल बना लेते हैं। सॉरी, फाइल इंडेक्स पेज, दिस इज विदाउट पैरामीटर एग्जांपल्स। तो हम विदाउट पैरामीटर एग्जांपल्स हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, कि हम फॉरवर्ड को विदाउट पैरामीटर हम टैग्स कैसे यूज करेंगे। कि यहाँ पर हम अभी पैरामीटर नहीं सेंड कर रहे हैं, पैरामीटर रिक्वेस्ट नहीं सेंड कर रहे हैं उस पेज पे, विदाउट पैरामीटर है ये। तो यहाँ पे हम डिफाइन कर इस इंडेक्स पेज पे हम डिफाइन कर लेंगे हम फॉरवर्ड टैग को। तो जेएसपी, देन फॉरवर्ड, देन उसके बाद पेज एट्रीब्यूट, पेज एट्रीब्यूट इक्वल प्रिंट पेज, सॉरी प्रिंट डेट डॉट जेएसपी, एंड देन ये हमारा इंक्लूड हो गया। ठीक। तो ये प्रिंट पेज हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक। तो हम प्रिंट पेज भी डिक्लेयर कर लेंगे, जिस पे वो रिक्वेस्ट चेक करके जाएगा। ठीक। फॉरवर्ड करेगा। पहले हम रन कर लेते हैं, उसके बाद पहले चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम रन करेंगे, इस प्रीवियस प्रोजेक्ट को हम रिमूव कर लेते हैं, देन फिनिश। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी हमने प्रिंट डेट डॉट जेएसपी पेज नहीं बनाया हुआ है, तो वो नॉट फाउंड करके आ रहा है, उसको वो फाइल नहीं मिल रही। तो ये फाइल हमको बनानी पड़ेगी, तब जाके वो आपके उस पेज से, इंडेक्स पेज से प्रिंट डेट पेज पे रिक्वेस्ट लेकर के जाएगा। देन यहाँ पे हम पेज डिफाइन कर लेते हैं, प्रिंट फाइल, सॉरी प्रिंट डेट डॉट जेएसपी, देन फिनिश। और यहाँ पे हम कोड कर लेते हैं प्रिंट डेट का। तो प्रिंट डेट के लिए हमको डिफाइन करना होगा
स्क्रिप्टेड टैग, देन उसके अंदर आउट डॉट प्रिंट, सॉरी, आउट डॉट प्रिंट, देन द करेंट डेट प्लस, और कॉन्केट कर लेंगे हम करेंट डेट को, नहीं है सर। तो करेंट कर ले हम कनेक्ट कर लेंगे, कॉन्केट लेंगे करेंट डेट को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देन जावा डॉट यूटिल डॉट कैलेंडर, देन अब देखो वहाँ पे वो इंपोर्ट हो गया जावा डॉट यूटिल डॉट कैलेंडर क्लास, तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट एंड देन जावा डॉट यूटिल कैलेंडर डिफाइन हो जाता है। जैसे ही हम यूज करते हैं तो वो आपका क्या होता है, इंपोर्ट हो जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं। कैलेंडर और दिस, अब यहाँ पे डॉट गेट इंस्टांस, यहाँ पे हम लिख देंगे गेट इंस्टांस एंड देन गेट टाइम, गेट इंस्टांस एंड देन गेट टाइम, गेट टाइम सेमीकोलन। ओके, अब यहाँ पे हम पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका ये पेज अब उसको मिल रहा है, और वो वहां पर रिक्वेस्ट लेकर के जा भी रहा है, और उस रिक्वेस्ट में वो पेज क्या कर रहा है, करेंट टाइम प्रिंट कर रहा है आपका, ठीक है। क्लियर। करेंट टाइम इंस्टेंस हमारा वो प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम ये डिफाइन कर सकते हैं फॉरवर्ड टैग। अब आते हैं हम फॉरवर्ड एक्शन टैग एग्जांपल विद पैरामीटर, कि हम पैरामीटर के साथ कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं इसमें नेम, कैसे किसी पैरामीटर नेम या जैसे वैल्यूज को हम उस पेज पे लेकर के जा सकते हैं, जो हम गेट पैरामीटर के थ्रू गेट कर सकते हैं। तो इजीली हम कैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे अभी जो डेटा डिफाइन कर रहे हैं ये विदाउट पैरामीटर, यहाँ पे ये चीज़ जो क्लोजिंग हमने की है इसको हटाते हैं। देन इसका एक सेपरेट क्लोजिंग एक कंटेनर डिफाइन कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमको क्या डिफाइन करना होगा, इसके अंदर जेएसपी पैरामीटर डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जेएसपी पैरामीटर डिफाइन कर लेंगे, जेएसपी देन पैरम, देन यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं नेम, फुल नेम एंड देन वैल्यू कर लेते हैं, पैरामीटर हमको क्या चाहिए, अजय कुमार, और यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऐसे पैरामीटर हम डिक्लेयर कर सकते हैं जिस तरीके से हम चाहें, ठीक। अब ये डेटा वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पे हम प्रिंट भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे लिख सकते हैं आउट डॉट प्रिंट, और हम ऊपर प्रिंट कर सकते हैं आउट डॉट प्रिंट, एंड देन h1 टैग हम डिफाइन कर लेंगे, सॉरी h2, देन यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्केट कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, एंड देन पैरामीटर हम फुल नेम यहाँ पे लिख लेते हैं, देन लास्ट में हम h2 टैग क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको हम गेट करके प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करते ही यहाँ पे ये डेटा उसको मिल जाएगा, ठीक। तो वो डेटा फॉरवर्ड कर रहा है एज अ पैरामीटर विद पैरामीटर, वहाँ पे फॉरवर्ड कर रहा है डेटा। तो वहाँ से इंडेक्स पेज से वहाँ से डेटा हमारा फॉरवर्ड होकर के यहाँ पे आ रहा है जो गेट कर रहे हैं, और ये देखिए हमने फॉरवर्ड किया है यही डेटा पैरामीटर विद
प्रिंटेड में। ठीक है, जैसे रिफ्रेश करेंगे वो डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। इंडेक्स पेज ओपन करेंगे तो डायरेक्टली वहाँ पर वही पेज हमको मिलेगा, प्रिंट डेट वाली डिटेल्स मिलेंगी। लेकिन इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज ओपन है वो केवल आपको रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर रहा है, यूआरएल चेंज नहीं होगा, यूआरएल रिप्लेस नहीं होता, यूआरएल वही रहेगा आपका। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं हम इंक्लूड एक्शन टैग। तो इंक्लूड एक्शन टैग किसी भी कंटेंट को, रिसोर्सेज को किसी दूसरे रिसोर्स या कंटेंट पे क्या करता है, प्लेस करता है, चाहे वो हम वो चीज जेएसपी हो सकती है, एचटीएमएल हो सकती है, या सर्वलेट हो सकती है। द जेएसपी इंक्लूड एक्शन टैग इंक्लूड्स द रिसोर्स एट द रिक्वेस्ट टाइम। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तब वो ऐड करता है डायनेमिक पेजेस को, बिकॉज देयर मैट बी चेंजेस इन फ्यूचर की वो फ्यूचर आप चेंज हो सकते हैं। जैसे इंक्लूड टैग कैन बी यूज टू इंक्लूड स्टैटिक बस एज वेल एज डायनेमिक। उसमें हम डायनेमिक और स्टैटिक बेस दोनों हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक। और उसके साथ साथ जैसे कि मान लो मुझे इमेज भी इंक्लूड करनी है, पीडीएफ फाइल भी इंक्लूड करनी है, तो मैं पीडीएफ फाइल भी इंक्लूड कर सकता हूँ। तो किसी भी तरह के डायनेमिक कंटेंट्स को हम वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं किसी पेज पे। ठीक है, जैसे कि नेविगेशन मुझे बार बार यूज करना, उस तरह की चीजें डिफाइन कर सकते हैं। तो हम मान लो हमारे पेज पे एक नेविगेशन चाहिए जो टॉप पे हो, बॉडी के सबसे टॉप में डिफाइन करना हो, तो हम नेविगेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। एक जगह नेविगेशन हम डिफाइन करेंगे जिसको हम मल्टीपल पेजेस में क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हैं विद इंक्लूड। उसके लिए हमको क्या डिफाइन करना होगा, एक नैव फाइल बनानी पड़ेगी। जो नैव फाइल्स हम यूज कर सकते हैं दो जगह या उससे ज्यादा जगह, जगह या पेजेस पे, जिसको हम कर सकें, एक तरह से हम नेविगेटिंग के लिए यूज कर सकें। क्योंकि वो सेम डिजाइनिंग या सेम नेविगेशन होगा, तो सेम नेविगेशन हम अलग अलग पेजेस पे यूज करना चाहेंगे, इस पेज पे भी यूज कर सकें, तो उसके लिए हम ये डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक नेविगेशन पेज फाइल बनाएंगे जो अवेलेबल होगा हमारे वेब डॉट वेब ऐप फाइल में, फोल्डर में। तो उसके लिए हम डिफाइन कर लेते हैं एक nav डॉट जेएसपी। तो उसके लिए हम प्रीवियस ये कोड कंटेंट हटा लेते हैं। देन अब यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं एक हेडिंग। टिक, इंडेक्स पेज। ओके, देन हम यहाँ पर भी हम डिफाइन कर लेते हैं टॉप में प्रिंट डेट पेज। अब यहाँ पे ऊपर हम इंक्लूड कर लेंगे पेजेस। अब जैसे कि यहाँ पे देखो ये इंडेक्स पेज हो गया, और यहाँ पे हमको नेविगेशन चाहिए टॉप में कि हम प्रिंटेड पेज पे भी जा सकें, नेविगेट कर सकें, या फिर प्रिंटेड से होम पेज पे जा सकें। ठीक। देन अब यहाँ पे हम टॉप में इंक्लूड करेंगे उस पेज को। तो उससे पहले हमको बनाना पड़ेगा एक पेज, जो हम बना लेते हैं न्यू, देन एक जेएसपी फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। तो जेएसपी फाइल, एंड देन हमने डिफाइन किया nav सॉरी ओके, nav डॉट जेएसपी। देन अब यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं इसके अंदर लिंक। तो हमने डिफाइन किया यहाँ पे href index डॉट जेएसपी। इंडेक्स डॉट जेएसपी के बाद हम डिफाइन कर लेते हैं होम पेज, होम पेज। देन एक और लिंक हम डिफाइन कर लेते हैं जिसके थ्रू हम प्रिंटेड पेज पे जा सकें। तो प्रिंटेड हम डिफाइन कर लेंगे, प्रिंटेड डॉट जेएसपी, एंड देन प्रिंटेड डॉट जेएसपी को हम एक लेबल दे देते हैं प्रिंट डेट। ओके, ये हमारा बन गया नेविगेशन। अब नेविगेशन के लिए बाकी हमको एचटीएमएल कोड्स नहीं चाहिए, रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वो हम इंक्लूड कर रहे हैं एक पहले ऑलरेडी स्ट्रक्चर में हम इंक्लूड कर रहे हैं, बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर इंक्लूड कर रहे हैं। तो बस हमको इतना ही डेटा चाहिए जितना हमको डिफाइन करना है। तो ये चीज हम डिफाइन कर लेते हैं, बस इतना ही। ठीक, दो नेविगेशन का एक हमारा एक पेज। ठीक,
इसमें हमने नेविगेशन बना के रख लिया। अब उस नेविगेशन को हम यूज कर सकते हैं अपने इंडेक्स पेजेस में। तो इंडेक्स पेज में जाएंगे और हम टॉप में क्या करेंगे, उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो हम लिखते हैं क्या, इसके लिए हम लिखेंगे, डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो आपको कोड क्या है। तो मोस्टली क्या होता है कि जब हम कोड डिफाइन करते हैं तो उसको हम रीयूजेबिलिटी के लिए यूज करते हैं, कि जैसे हमने एक बार नेविगेशन डिफाइन किया तो हम उस पेज को कई बार यूज कर सकते हैं, मेनी टाइम्स, इंक्लूडिंग हेडर। जैसे कि आप हेडर इंक्लूड करोगे तो डिजाइन कर लिया, देन आपने फुटर डिजाइन कर लिया, उसको आपने यूज कर लिया इन ऑल पेजेस। जितने भी पेजेस में आपको इंक्लूड करना है आप इंक्लूड कर सकते हो। सो इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम। एंड देन किसी भी कोड को बार बार लिखने से बचोगे। तो आप कम से कम कोड में या कम से कम टाइम में आप एक तरह से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी डिफाइन कर सकते हो अपनी प्रोग्रामिंग की। तो अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक इंक्लूड डायरेक्टरी भी होता है और एक इंक्लूड एक्शन टैग होता है। उसमें डिफरेंसेस हमने देखे। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं, ये हम जो यूज़ कर रहे हैं वो आपका इंक्लूड एक्शन टैग है। तो हमने जेएसपी एंड देन इंक्लूड लिखा, और इंक्लूड में हमने पेज का नाम लिख दिया। ये हटा लेते हैं क्योंकि हमें अभी विदाउट पैरामीटर डिफाइन करना है। तो हम इंक्लूड विदाउट पैरामीटर हम एग्जांपल्स डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें हमने ये डिफाइन किया कि पेज क्या होगा, नैव डॉट, सॉरी, नैव डॉट जेएसपी। ओके, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते ही हमारा ये नेविगेशंस यहाँ पे इंडेक्स पेज पे आ गया। ठीक, तो हम इस तरीके से एक पेज में नेविगेशंस ऐड कर सकते हैं। अब मान लो मुझे इस पेज पे भी नेविगेशन चाहिए, फिर मुझे वापस जाना हो तो यहाँ पर भी तो नेविगेशन होना चाहिए। तो इसी नेविगेशंस को हम पिक करके हम प्रिंट डेट के टॉप पे भी इसको भी प्लेस कर लेते हैं, बॉडी के जस्ट नीचे। ठीक है, तो हम फिर रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, तो हमारे इसी पेज पे भी सेम नेविगेशन पुट हो गई। ठीक, तो इस तरीके से हम एक नेविगेशन को मल्टीपल टाइम्स रीयूज कर सकते हैं, बार बार डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा विदाउट पैरामीटर एग्जांपल्स। तो ये विदाउट पैरामीटर एग्जांपल्स जो अभी रिसेंटली हमने यूज किया इस तरीके से कि हमने बिना पैरामीटर के उसमें डेटा उस पेज को इंक्लूड कर लिया। अब मान लो मुझे अगर कुछ डेटा इसको इंक्लूड करना है, जैसे यहाँ पे डेटा ऑर्डर और इसमें में हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, और वो डेटा इसमें डिफाइन हो रहा है, जा रहा है। क्लियर, तो हम कैसे उसमें डेटा कैसे इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे हम एक क्लोजिंग टैग डिफाइन कर लेते हैं इसका, इंक्लूड का। अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हम डिक्लेयर कर लेते हैं। पैरामीटर्स नेम, जेएसपी पैराम, देन वैल्यू पहले आ रही है तो वैल्यू यहाँ पे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो वैल्यू में हमको वैल्यू डालनी होगी, जैसे कि हम डाल देते हैं अजय कुमार। देन यहाँ पर हम डिफाइन कर लेंगे नेम। ठीक है, एंड देन अब यहाँ पे हम कैसे उसको यूज करेंगे, एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं। उस नैब में ही उस पैरामीटर को सेंड कर रहा है, तो हम नैब में उसको प्रिंट कर सकते हैं h1। और यहाँ पे हम स्क्रैप एक्सप्रेशन टैग यूज कर सकते हैं। एक्सप्रेशन टैग में हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, एंड देन उस पैरामीटर को यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं जो वहाँ पे हमने डिक्लेयर किया हुआ है, नेम। ठीक है, देन अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, तो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये डेटा आपको दिख रहा है, अजय कुमार नेम उसमें जा रहा है। तो हम जब हमने वहाँ पे डेट रिक्वेस्ट पास किया, तो यहाँ पे तो होम पेज में तो रिक्वेस्ट नहीं पास किया, लेकिन यहाँ पर पैरामीटर में जब हमने इंक्लूड किया वहाँ पे डेटा पास किया। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हो कि हम जब डेटा पास कर रहे हैं तो यहाँ पे नेम प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे डेटा हमने पास नहीं किया, ठीक है, इंक्लूड में। तो यहाँ पे जब होम पेज में जाएंगे तो उसमें नल प्रिंट होगा, क्योंकि वहाँ पे डेटा हम इंक्लूड में पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और हम प्रिंट डेट पे जब जाएंगे तो उसको डेटा जब मिलेगा तो वो एक्सेस करेगा। तो इस तरीके से किसी इंक्लूड पेज में भी डेटा हम पास कर सकते हैं, उसमें डेटा दे सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर ये चीजें डिफाइन कर सकते हैं।